हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे ये बताइए। गाय सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार। आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। हम लोगों के समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। इसको लेकर के कल से ही लगातार खबर चल रही थी और आज अचानक जदयू के एमएलसी और मंत्री सहित तमाम लोग एक अन्य मार्ग सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और लगभग आधे घंटे की मुलाकात होती है और बैठक होती है, बातचीत होती है, क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो चर्चाएं थी कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। अब इसको लेकर के जब तमाम एमएलसी और मंत्री से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा पहले तो सुनाइए। अब जब विजय चौधरी जो कल ही खंडन कर दिया था कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं दिए हैं, आज जब उनसे बातचीत की गई है तो क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के, सबसे पहले आप वो सुने। 3-4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनकी सेवा को सरकारी करने का जो निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए करीब 6-7 विधायक जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग, उन लोगों ने आभार प्रकट करने की इच्छा जाहिर की थी और उन लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था। तो हम उनके साथ मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देने आए थे। यही बात कहा यह जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी और आप ही के साथ लोग गए हुए थे। आज पार्टी से जुड़े किसी मसले के लिए कोई बैठक नहीं थी। आज कहे न कि आज हमारे साथ आप लोगों ने देखा है कि 6-7 विधायक मुख्यमंत्री जी को कल के मंत्री परिषद के इस निर्णय के प्रति जो जिससे 3-4 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। आपको तो कल ही बता दिए थे ये सब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में बात है। एक चीज हम बता देते हैं कि हम बराबर कहते हैं किसी घटना के बारे में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई नेता क्या बयान देता है, अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए किन्होंने
उन्होंने क्या कहा, अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से, जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे, ये बताइए। गाय, क्योंकि हम लोग तो कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसलिए विधायक और खास तौर से शिक्षक। बीजेपी की इतनी नजर क्यों है जेडीयू में के ऊपर की? बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार, और कोई बात है। क्योंकि जिस तरीके से कंफ्यूजन आ रहा है आम लोगों में कि सरकार गिर रही है मकर संक्रांति के बाद, तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन जो है आरजेडी जेडीयू इंटैक्ट है? कहीं ऐसी कोई अभी तो हम लोगों के समझ से, अभी हम लोगों के समझ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए ललन सिंह ने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया है और ये जो है मीडिया के माध्यम से तुल दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो है इस्तीफे को लेकर के जो बात थी वो कहीं से भी सत्य नहीं है। वहीं पे आज मुलाकात को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए आज मुलाकात करने हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और इसको लेकर के आभार व्यक्त करने आए थे। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा था कि एनडीए में जाने को लेकर के कि हम जो है उनका पैरवी करेंगे, तो इस पे भी जो है उन्होंने कहा कि देखिए कोई नेता क्या बयान दे रहे हैं, हम उसको लेकर के कुछ भी नहीं कह सकते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।